आज लखनऊ वासियों को दो बड़ी सौगात मिली है, जिसमें पॉलिटेक्निक मुंशी पुलिया फ्लाईओवर व सेक्टर 25 से खुर्रम नगर फ्लाईओवर भी शामिल है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्रिमंडल के नेता सहित अधिकारी भी मौजूद रहे और बटन दबाकर लखनऊ वासियों को 440 करोड़ की लागत से बना फ्लाईओवर की सौगात दी। अब लखनऊ जाम से मुक्त हो जाएगा। राजनाथ सिंह। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास से आज लखनऊ वासियों को 440 करोड़ रुपए का एक बड़ी सौगात मिली है। डबल इंजन की सरकार, चाहे वो देश की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, दो राष्ट्रीय राजमार्ग नया मिला है, जिसमें पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर के मुंशी पुलिया तक, जो कि 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। वही जो दूसरा पुल है, फ्लाईओवर दूसरा है, उसके 3 किलोमीटर है, वो सेक्टर 25 चौराहे से लेकर के जगरानी हॉस्पिटल के बाद तक, राम धर्म कांटे तक का है। अगर आप इस पूरे लखनऊ के क्षेत्र को भ्रमण करेंगे तो यहाँ पे पुलों का पूरी तरीके से जाल है। जिस तरीके से लखनऊ की आबादी बढ़ती जा रही, उसी प्रकार से लखनऊ विकास की ओर भी बढ़ता जा रहा है। अगर किसी को भी लखनऊ में एंट्री करनी हो तो पुलों के माध्यम से आप एंट्री कर सकते हैं। लखनऊ के बाहर जाना हो तब भी आप पुलों के माध्यम से आप बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे में आज हमारे पीछे जो एक मंच देख रहे होंगे, यहाँ पे भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। ये पूरा जो मंच है, इस मंच पे इस वक्त नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, और पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारी समेत तमाम लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और लखनऊ वासियों का एक बहुत ही बड़ा आज सौगात मिल रहा है। काफी लंबे समय का जो जाम के बीच में जूझना पड़ता था। अगर आप पॉलिटेक्निक से मुंशी पुलिया की बात कर लें तो उसमें 15 मिनट का समय लगता था 2 किलोमीटर की जो है रास्ता पार करने में, और आज के समय में 3 मिनट के समय में ही पॉलिटेक्निक से लेकर के मुंशी पुलिया तक पार हो जाता है। वहीं अगर सेक्टर 25 चौराहे से लेकर के अगर राम धर्म कांटा जगरानी हॉस्पिटल तक का अगर देख ले तो ये पूरा का पूरा ये जो राजमार्ग है 3 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, जो कि पहले जाम के बीच से लखनऊ वासियों को गुजरना पड़ता था। 25 से 30 मिनट का समय लग जाता था। आज वहीं इस पूरे जाम को पार करते हुए लखनऊ वासियों को महज 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा ही ये जाम का झाम जो था उसको पार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजमार्ग है जिसका आज माननीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी समेत तमाम लोग की उपस्थिति में आज इसका उद्घाटन हो रहा है। जिसको बता दें कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्षेत्रीय जनता मौजूद है, पार्षद प्रतिनिधि मौजूद हैं, साथ ही साथ पार्षद भी मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, और ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो कि ये पूरा जो मिनी स्टेडियम आज जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये पूरा खचाखच पूरी तरीके से भरा हुआ है। सड़क के साथ साथ सड़क सुरक्षा को भी लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आप निरंतर लोगों को ऐसे ही जागरूक कर रहे हैं। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा सीट बेल्ट और हेलमेट की वजह से जो मौतें होती हैं सड़क दुर्घटना में, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि लोगों को जगाने का काम करते हैं। क्या नाम है भैया? कृष्णानंद राय भोजपुरी, कवि एवं गंगा सेवक। और पिछले 12 जनवरी से 12 फरवरी तक महाकुंभ में हर सेक्टर में जा करके सड़क सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, नशा उन्मूलन के लिए, गंगा जी के स्वच्छता के लिए, पेड़ लगाने के लिए जागरूक करके आया हूँ। आज लखनऊ में नितिन गडकरी जी का यहाँ भाषण चल रहा है। हमने सोचा यहाँ भी सड़क सुरक्षा का, और इधर है सीट बेल्ट हेलमेट मजबूरी नहीं जरूरी है, और 2 लाइन इस पर, सीट बेल्ट हेलमेट पहन कर वाहन सदा चलाना है, और वाहन की गति रहे नियंत्रित, यह सबको बतलाना है। गति धीमी कर लीजिए जहाँ कहीं हो मोड़, सड़क सुरक्षा भाग्य पर नहीं दीजिए छोड़। तो कान में मोबाइल आके गाड़ी नहीं चलाना है, सीट बेल्ट हेलमेट मजबूरी नहीं जरूरी है, और एक और महत्वपूर्ण बात, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है। सब लोग यातायात नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। हेलमेट सीट बेल्ट मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है। हाईवेज के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, और साथ ही साथ हर और दिशा की ओर जब भी बढ़िए तब भी सुरक्षा का अपना विशेष ध्यान रखिए। विकास के साथ साथ अपनी सुरक्षा जरूरी है। लखनऊ के लोगों को जिस तरीके से फ्लाईओवर मिल रहा है,
आपने सड़क सुरक्षा की भी बात कर ली। ऐसे में कुछ क्षेत्रीय पार्षद भी है लखनऊ के, इनको क्या है इनकी राय और किस तरीके से देखते हैं कि दो फ्लाईओवर जो मिला लखनऊ वासियों को, कितना विकास की ओर लखनऊ और आगे बढ़ेगा। क्या नाम है भैया? राजेंद्र शुक्ला, मेरी पत्नी है, ये भी पार्षद रही है, मैं भी पार्षद रहा हूँ। लखनऊ में जो चौमुखी विकास हो रहा है उसका श्रेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन और इसमें वर्तमान जो सांसद है राजनाथ सिंह और विशेषकर बाबा योगी आदित्यनाथ जी और हमारे नितिन गडकरी जी के बराबर लखनऊ का उत्तर प्रदेश का ध्यान दे रहे हैं। मैं इनको लखनऊ की जनता के तरफ से अपने नितिन गडकरी जी को, राजनाथ सिंह को, योगी आदित्यनाथ जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और ब्रजेश पाठक जी ने सभा जी को बधाई देता हूँ। हमारे लखनऊ का चौमुखी विकास हो रहा है और जिससे कि यातायात बढ़ चुका था, आबादी बढ़ चुकी थी, हम लोग आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, 1 घंटे की रास्ता 15 मिनट पूरा कर सकते हैं। मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ। मैं को छोटा कार्यकर्ता हूँ, अपने सभी राजनीतिक नेताओं को बधाई देता हूँ। बधाई की बात है, आशा करता हूँ कि लखनऊ का विकास अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन में होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन आशु के साथ टिंकू शाह, लखनऊ।